वंदे पुरुषोत्तमम। पतित पावन अनुकूल श्री तपेश्वर प्रसाद जी लिखते हैं, कलकत्ते की महानगरी का वह स्थान जो मनचले कामासक्त नवयुवकों का एक घृणित क्रीड़ा स्थल था, जहाँ हजारों नारियों के मातृत्व का अपहरण हो चुका था। नारी के सतीत्व को कौन पूछे, वहाँ तो खुलेआम यौवन की मादकता में सराबोर शरीर क्रय विक्रय का व्यापार होता रहता था। कितनी ही अभागिन नारियां दुर्भाग्य के चक्कर में पड़कर अपना नारकीय जीवन से निराश और निरुपाय होकर उन्हें इस गंदी नाली से बाहर निकालने वाला आखिर ऐसा कौन सूरमा था। सभी तो उसके रूप रंग पर रीझते, भंवरे की तरह कोमल कलियों के रूप लावण्य पर कामाग्नि से स्वयं दग्ध हो नशेबाज की तरह उड़ उड़ कर आते और लौट जाते। उनकी हृदय वेदना को कौन जानना चाहता, किसे उनकी परवाह थी, कौन उन्हें सहारा दे, उनका उद्धार करता। अरे ये तो वैश्याएं हैं। सभ्य और संस्कृत समाज तो इनकी छाया मात्र से ही कलुषित हो उठेगा। पर पतित पावन को इनकी करुण और आंतरिक पुकार कैसे दूर रख सकता था। यदि वे ही अनसुनी कर दें तो उनके नाम की सार्थकता ही क्या रही। आज रूपवती का बायां अंग फड़क रहा है, पता नहीं क्यों। कौन उसके अंधेरे घर में प्रकाश करने को बढ़ रहा है। सदा की भांति वह आगंतुक व्यवसायियों की ओर अपने कामदीप्त रंगीन झरोखे से झांकती निहारती आशा और तृष्णा भरी नैनों से। कमरे की दीवारों पर कामासक्त अर्धनग्न नारियों के चित्र मानो इत्र और गुलाल से सुवासित कमरे में चारों ओर दुर्गंध ही फैला रहे हों। संगीत के साज सज्जों के साथ कामिनियाँ इंतजार कर रही थीं, किसी के पूर्व निश्चित और नियोजित आगमन की आशा में। अचानक कुछ मनचले नवयुवक दोस्त, भोले भाले सुंदर और दीप्तमान युवक अनुकूल को उस कमरे में जबरदस्ती बिठलाते हुए तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। युवक अनुकूल ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उस सुवासित कमरे में जलते कामदीप से वह बेचैन हो उठी। वहाँ बैठना उन्हें असाध्य हो रहा था। आज तक उसने माँ को न तो इस भावभंगिमा में देखा था और न सोचा था। माँ तो प्रेम, करुणा और वात्सल्य प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, जिसे वह प्रेम करते थे तथा जिसकी अनुपस्थिति एवं स्मरण उन्हें बेचैन कर डालती थी। परंतु आज तो माँ का यह भैरवी रूप, काम की जलती हुई शिखाएं उन्हें विस्मित ही नहीं, बिच्छू के डंक की भांति उनके मानस पटल को व्यथित कर रही थी। हठात माँ माँ कहते हुए फर्श पर गिर पड़े। कब तक बेहोश पड़े रहे किसी को पता नहीं। सभी बार वनिताएं स्तब्ध थीं, मूक थीं, संज्ञाहीन बनी बैठी थीं। अनुकूल के निकट बैठी उनके दैवी रूप और देदीप्यमान चेहरे पर मुग्ध हो एकटक नजरों से निहारती रहीं। अचानक अनुकूल की आंखें खुलीं, उनकी ओर देखा और चिल्ला उठा, माँ माँ, मैं माँ का यह रूप नहीं देखना चाहता। देखा ही नहीं जाता माँ, तू आज यह कौन सा रूप धारण कर अपनी संतान के सामने खड़ी है। अब सहा नहीं जाता। तू तो जगधात्री हो माँ, जगदम्बा और परमा प्रकृति हो माँ। फिर तुम्हारा यह रूप कैसा माँ। कहते कहते वे हठात मन से उच्च भाव भूमिका में प्रवेश कर गए। सारा शरीर चेतनाहीन हो गलीचे पर लुढ़क गया। शरीर विक्रय के व्यापार में निरंतर व्यस्त रहने वाली की आत्मा अब तक मृत प्राय हो चुकी थी। अचानक इस दैवी पुरुष के दर्शन और माँ शब्द के संबोधन ने उनकी मृत प्राय आत्मा में अमृत उड़ेल डाला। मातृत्व भावना से वे विह्वल हो उठीं। मातृत्व सत्ता का पुनः जागरण हुआ। सोचने लगीं, आखिर यह परदेसी बाबू कौन है। मालूम पड़ता है पतित पावन भगवान स्वयं नर्तन धारण कर उसके उद्धार को पधारे हैं, वरना आज तक तो जितने भी आए सभी रूप लोलुप कामांध मानव शरीर में राक्षस ही, और स्वयं काम भी इनके दर्शन मात्र से दग्ध हो रहा है। इनके चरण स्पर्श से मेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे। मैं इनसे क्षमा याचना करूंगी। इधर अनुकूल में पुनः चेतना आई। देख, गृह स्वामिनी ने अन्य युवतियों को डांट कर वहां से हटा दिया है। वे उठकर चलने को तैयार ही हो रहे थे कि वह उनके चरणों पर गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु के चरण आंसुओं से धुल रहे थे। बहुत मुश्किल से बोल सकी, प्रभु क्षमा करें, आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तुरंत आसन ला उस पर बैठने का अनुनय विनय किया। फल और मेवे लाई प्रभु के भोग के निमित्त। पर प्रभु न तो आसन ग्रहण कर रहे हैं और न भोग ही स्वीकार कर रहे हैं।
चलने को तैयार हुई। अंत में बिलखते हुए कहने लगी, प्रभु, इस अभागिनी का अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, क्या पापिनी को पुनः दर्शन नहीं देंगे? एक बार पुनः आ जाना प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। युवक अनुकूल की आंखों के सामने करुणामयी माँ माता मनमोहनी देवी का रूप झलक उठा। वे जानों को व्याकुल हो उठे, बोल उठे, काश यदि तुझे भी मेरे जैसा एक पुत्र होता तो क्या तू उसे इस पाप की कोठरी में रहने को कहती? वह अवाक थी, मौन थी, आंखों से केवल अश्रुधार बह रहे थे। क्या तुम इस रास्ते से भी नहीं आ जा सकते हो, जो तुम्हारे दर्शन कर इस भागिनी का जीवन सार्थक हो उठे? वह कलपती हुई बोली, चरणों में लिपट गई। अपने जीवन की करुण क्रंदन की, मातृत्व विसर्जन की सारी घटनाओं को प्रभु को सुनाया। प्रभु के चरण उसके आंसुओं से धुल रहे थे। प्रभु मौन थे, शांत थे, मानो स्वयं भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार कर डाला हो। इस बार उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उठाया, सांत्वना दी, आशा भरोसा दिया, प्रेम पूर्वक और गंभीर भाव से बोले, मन स्थिर करो और भगवान में लगाओ। वह हाथ जोड़कर कहने लगी, पैसे, घर, दरवाजे, गहने, कपड़े लत्ते को क्या करूं? लुटा दो, न्यौछावर कर दो, ईश्वर के नाम पर दीन दुखियों में दान कर दो, विसर्जन कर डालो और हो जाओ धूल कणा के समान। प्रभु ने उत्तर दिया और चल पड़े। वह आंसू भरे नेत्रों से प्रभु की ओर तब तक देखती रही जब तक वे ओझल नहीं हुई। कई दिनों के बाद पता चला वह अपनी सारी संपत्ति दान कर सदा के लिए वहां से चली गई, दूर, बहुत दूर, जहां से पुनः लौटने का प्रश्न ही नहीं था। प्रभु की लीला भूमि वृंदावन में कान्हा के प्रेम में विभोर हो। धन्य हो पतित पावन, कब किसे कैसे हाथ पकड़कर खींच लेते हो अपनी राह पर, यह कौन कह सकता है। 27 सितंबर 2012, पेज नंबर 26-27। जय गुरु।